मध्य प्रदेश सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के करोड़पति कांस्टेबल सौरभ शर्मा की हालत ठीक नहीं है। लोकायुक्त की विशेष स्थापना पुलिस की पूछताछ के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल भी ले जाना पड़ा। करोड़ों का सोना और नकदी आखिर किसकी है, इसके जवाब देते उससे नहीं बन रहे। लोकायुक्त पुलिस उसे और उसके साथियों को एक साथ बैठाकर लगातार पूछताछ कर रही है। अब तक की पूछताछ में क्या कुछ सामने आया, आप देखिए इस रिपोर्ट में। करोड़पति सौरभ गिरफ्तार, एक दिन में हुआ बीमार। धन कुबेर सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हुई, लेकिन एक ही दिन लॉकअप में गुजारने के बाद सौरभ बीमार हो गया और आनन फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। और ये सौरभ शर्मा की तस्वीर देखिए आप सौरभ है, और ये सौरभ शर्मा की तस्वीर देखिए आप। जिन करोड़पति चेहरों ने अब तक जांच एजेंसियों की नींद उड़ा रखी थी, उन्हीं चेहरों की पूछताछ के दौरान तबीयत बिगड़ गई। जहां सौरभ और सौरभ के राजदारों ने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा के रखी थी, वहीं आज हवालात के पीछे जाने के बाद सौरभ, शरद और चेतन की नींद उड़ चुकी है। जिस प्रकार से सूत्र बताते हैं कि तीनों की तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि टेंशन के चलते तीनों ने खाना नहीं खाया है। चेकअप के बाद एक बार फिर तीनों को लोकायुक्त थाने लाया गया। जिस लॉकअप में सौरभ शर्मा को रखा गया, वो भी अपने आप में रहस्यमयी है। सौरभ शर्मा के लिए लॉकअप को 20 साल के बाद खोला गया है। साल 2004 के बाद से इस लॉकअप में किसी को नहीं रखा गया। दरअसल 2004 में लोकायुक्त पुलिस ने कमर्शियल टैक्स विभाग के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर आर.के. जैन को उसी थाने की हवालात में रखा था, जहां उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। यही वजह है कि सौरभ शर्मा के वकील राकेश पराशर ने अर्जी लगाई है और सौरभ शर्मा की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। यही लोकायुक्त का थाना है, जहां सलाखों के पीछे सौरभ, चेतन और शरद रात गुजार रहे हैं। क्योंकि बात की जाए लोकायुक्त की, तो लोकायुक्त की टीम ने 4 फरवरी तक कोर्ट से रिमांड मांगी है तीनों की, और अलग अलग एंगल से तीनों से पूछताछ जारी है। हवालात में पूछताछ के लिए लोकायुक्त पुलिस ने तीनों से पूछताछ के लिए 2-2 लोगों की टीम गठित की है, जो तीनों से हर एंगल से करीब 100 सवाल कर रही है। इसी बीच चेतन और सौरभ के परिजन भी मिलने पहुंचे, तो उन्हें मिलने से साफ इनकार कर दिया गया। बात करें तो परिजन आज सुबह भी गए थे, मगर मुलाकात करने नहीं दी गई। जी, वो परिजनों को मिलने नहीं दे रहे हैं, वो लोग मना कर रहे हैं। सौरभ शर्मा 23 जनवरी को दुबई से लौट आया था। उसके साथ उसकी पत्नी भी मौजूद थी। दुबई से सौरभ अमृतसर एयरपोर्ट आया और उसके बाद कई राज्यों में घूमता रहा। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद भी सौरभ की गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हुई। 23 से 27 तारीख तक सौरभ भारत के अलग अलग प्रदेशों में कार से बेखौफ घूमता रहा, लेकिन सरेंडर करने के लिए आते ही प्रशासन ने उस पर शिकंजा कस लिया। हालांकि इस पर अब कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। राजनीति गर्मा रही है। पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद है। सौरभ शर्मा और उसके दोनों राजदारों से लोकायुक्त की टीम 4 फरवरी तक पूछताछ करेगी, जिसके बाद कोर्ट में उन्हें पेश किया जाना है। हालांकि इस बीच ईडी भी पूछताछ करने के लिए अपनी तैयारी कर रही है। और सौरभ के राजदारों से 4 फरवरी तक लोकायुक्त की टीम पूछताछ करेगी, मगर ईडी भी अब पूछताछ करने के लिए तैयारी कर रही है। हालांकि कुछ दिन बाद संभावना है कि ईडी भी सौरभ और सौरभ के राजदारों से पूछताछ करती दिखाई देने वाली है। कैमरामैन बीरेंद्र के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। सौरभ शर्मा के इस केस पर सभी की निगाहें हैं और सभी के मन में सवाल वही है कि इतना सोना, चांदी और नकदी उसके पास आखिर कहां से आई। जब वो कह रहा है कि पैसा उसका नहीं है, तो ये करोड़ों की संपत्ति आखिर किसकी है? ये बड़ा सवाल है और इसी का जवाब जांच एजेंसियों को आने वाले दिनों में देना होगा।